गाइस, वेलकम टू ट्रांसलेशन गेम। आज आप सीखेंगे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस को कैसे बनाते हैं। यानी अगर कोई सेंटेंस प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का है, हिंदी में है, तो उसको इंग्लिश में कैसे बनाया जाए, बहुत ही आसान तरीके से मैं आपको समझाऊंगी। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि आप बहुत इजीली सीख जाएंगे कैसे इसको ट्रांसलेट करते हैं। कुछ पॉइंट्स जो आपको याद रखने चाहिए वो है कि किसी भी वाक्य के अंत में, हिंदी का कोई भी वाक्य हो और अगर उसके अंत में रहा है हो, रही है हो या फिर रहे है, अगर ये आपको सुनाई दे तो आप समझ जाना कि ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का सेंटेंस है। ठीक है। प्रेजेंट क्यों है? क्योंकि यहां पर है। अगर पास्ट होता तो था होता। रहा अगर है या रही है या रहे हैं, दैट मीन्स वो काम अभी चल रहा है, वर्तमान में वो काम चल रहा है, कंटिन्यू में है। ठीक है, तो वो हो जाता है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। पहला पॉइंट आप ये याद रखना, ये हो जाएगा कॉन्टिन्यूअस, है ना। और क्या होगा? प्रेजेंट, यानी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस हो जाएगा ये, राइट। अगला पॉइंट जो आपको याद रखना है वो ये है कि अगर सब्जेक्ट में, अब सब्जेक्ट क्या होता है? सब्जेक्ट होता है कि हम जब जिसके बारे में बात कर रहे हैं वो होता है हमारा सब्जेक्ट। अगर सब्जेक्ट में ही हो, शी हो, नेम यानी किसी का भी नाम, राम, श्याम, गीता, मीता, ऐसा किसी का भी नाम हो, या फिर इट हो। इट किस किस के में आता है? जो नॉन लिविंग थिंग हो। एनिमल्स के लिए, जानवरों के लिए हम इट का यूज करते हैं। तो अगर सब्जेक्ट आप इनमें से कोई भी अगर हो तो उसके लिए हम यूज करेंगे इज, सिर्फ इज का यूज करेंगे और किसी का भी नहीं। ये ध्यान देना कि ही, शी, नेम, इट हो तो इज ही लगेगा, क्योंकि ये सिंगुलर है। ये सारे क्या है? सिंगुलर है, यानी हम एक ही के बारे में बात कर रहे हैं, तो इज लगेगा। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट जो है कि अगर सब्जेक्ट में आपको आई देखे, आई यानी मैं, अगर आई होगा तो आपको सीधे सीधे लगाना है एम, एम लगाना है। तो क्या बन गया ये? आई एम। ठीक है। अगला जो पॉइंट है वो ये है कि अगर आपके सब्जेक्ट में यू हो, दे हो, वी हो, ये तीनों में से अगर कोई भी हो तो इसके लिए हम यूज करेंगे कौन सा हेल्पिंग वर्ब? आर का। क्यों करेंगे? क्योंकि ये सारे जो है वो है प्लूरल। अब आप कहेंगे मैम यू तो सिंगुलर होगा यानी तुम, लेकिन इंग्लिश में यू को भी प्लूरल मानते हैं, इसलिए आपने कभी भी ये नहीं सुना होगा कि यू इज सिंगिंग, गलत होगा। यू आर सिंगिंग ही सुना होगा आपने। तो यू के साथ भी आर लगेगा, दे आर, वी आर, क्योंकि ये सब के सब क्या है? प्लूरल है। ठीक है। ये हो गया फोर्थ पॉइंट। अब जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्यों हम सेंटेंस बनाते समय गलती कर जाते हैं, वाई वी मेक मिस्टेक व्हेन वी मेक अ सेंटेंस ऑफ प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, वो इसीलिए क्योंकि हम रूल के हिसाब से उसको नहीं बनाते हैं। रूल क्या है? रूल कहता है कि सबसे पहले तो तुम सब्जेक्ट लगाओ। ठीक है। सब्जेक्ट लगाने के बाद जो तीन मैंने बताया, क्या बताया? एम या फिर इज या फिर आर, सॉरी है आर, ये तीन सब्जेक्ट आएगा। और जैसा हमारा सब्जेक्ट है सिंगुलर है तो क्या लगाना है मैंने आपको अभी बताया, उस हिसाब से हमने तीन में से कोई भी एक को चूज करना है। उसके बाद हमें तुरंत क्या लगाना है? वर्ब का फोर्थ फॉर्म। अब वर्ब का फोर्थ फॉर्म क्या होता है? वर्ब का फोर्थ फॉर्म होता है जो फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब होता है। जैसे गो है तो उसमें आईएनजी लगा देना, तो इसलिए मैं यहां लगा दूंगी आईएनजी ताकि आपको समझ में आए। ठीक है। तो फोर्थ फॉर्म में कुछ नहीं होता, जो फर्स्ट फॉर्म होता है उसी में आईएनजी लगाना है, क्योंकि कॉन्टिन्यूअस में हम हमेशा आईएनजी ही लगाएंगे, चाहे पास्ट हो, प्रेजेंट हो या फ्यूचर हो, आईएनजी लगना ही लगना है। तो फोर्थ फॉर्म में हम क्या लगाएंगे? आईएनजी। ठीक है। और उसके बाद तुरंत क्या लगाना है? ऑब्जेक्ट, और कुछ नहीं लगाना। ऑब्जेक्ट जो सेंटेंस के आखिरी में जो बचा होता है उसको हम ऑब्जेक्ट कहते हैं। ठीक है। तो सब्जेक्ट हो गया,
ये हो गया हेल्पिंग वर्ब। उसके बाद तुरंत लगाना है कॉन्टिन्यूअस आईएनजी और उसके बाद ऑब्जेक्ट। गलती क्या करते हैं कि जानबूझ के हम उसमें वॉज भी डालेंगे, इज भी डालेंगे। कंफ्यूज मत होना, ये इस तरीके से आप बनाओगे तो आपका सेंटेंस कभी भी गलत नहीं होगा, गारंटी है। चलिए अब हम प्रैक्टिकली सीखते हैं कि कैसे होता है, ठीक है। तो यहाँ पर है कुछ सेंटेंसेस। मेरे बनाने से पहले आप भी दिमाग में सोच लेना कि क्या होना चाहिए इसका आंसर, ठीक है। मैं तो बनाऊंगी, आप भी दिमाग में लगा के सोचना कि कैसे होना चाहिए। तो सबसे पहले है मैं खाना खा रही हूं, है ना। चल रहा है वो काम, रही हूं है तो समझ आ गया कि ये कॉन्टिन्यूअस टेंस है। तो इसका ट्रांसलेशन होगा मैं हूं, तो सबसे पहले तो सब्जेक्ट लगेगा आई। आई के साथ मैंने क्या कहा था, क्या लगाना है, एम। आई एम हो गया। तो आई एम खाना खाना, है ना। तो खाना को जो वर्ब होता है वो होता है क्रिया, तो ईटिंग। आई एम ईटिंग फूड, बस आई एम ईटिंग फूड। सब्जेक्ट लगाया, हेल्पिंग वर्ब लगाया, तुरंत वर्ब लगाया और फूड लगाया, तो बन गया ना ये सेंटेंस, आई एम ईटिंग फूड। ईटिंग के बदले आप कह सकते हैं आई एम हैविंग फूड। कोई आपको फोन करे, आप पूछे आप लंच कर रहे हो, तो आप कह सकते हो यस आई एम हैविंग फूड, है ना। वो मेरे घर आ रहा है, वो कोई भी हो सकता है, लड़का हो लड़की हो, तो मैं लगा दूंगी ही। अब ही सिंगुलर है, ही के साथ क्या लगेगा, इज, बस हो गया। अब मुझे आईएनजी लगाना है, मतलब क्रिया लगाना है, आना, तो कमिंग। कम हो गया फर्स्ट फॉर्म, और कमिंग बनाएंगे तो ई हट जाएगा, तो कमिंग। तो ही इज कमिंग माई हाउस, वो मेरे घर आ रहा है, ही इज कमिंग माई हाउस, ठीक है। हम टीवी देख रहे हैं, वी आर, वी यानी हम, और ये क्या है, प्लूरल है तो आर लगेगा। क्या कर रहे हैं, देख रहे हैं, वॉचिंग, वी आर वॉचिंग टीवी, हम टीवी देख रहे हैं। बना, इतना आसान है बनाना। अगर सिर्फ रूल के हिसाब से आप चलेंगे तो आपका सेंटेंस कहीं गड़बड़ नहीं होगा। अब मैं आपको थोड़ा इजी तरीके से भी समझाऊंगी, बीच में मैं प्लस लगा दूंगी, ठीक है। नेहा है, सब्जेक्ट क्या है, नेहा, ओके। अब लगा दूंगी प्लस, नेहा लग गया सब्जेक्ट। अब मुझे लगाना है हेल्पिंग वर्ब, तो सिंगुलर है तो इज लग गया, प्लस गा रही है ना, तो सिंगिंग, ओके, राइट। नेक्स्ट, वे लोग लड़ रहे हैं, वे क्या हो गया, दे, है ना। सो दे सब्जेक्ट आ गया। अब लगाऊंगी दे, प्लूरल है तो हो जाएगा आर, दे आर हो गया। अब लगाना है ऑब्जेक्ट, फाइटिंग, दे आर फाइटिंग, वे लोग लड़ रहे हैं, दे आर फाइटिंग। मैं फोन में बात कर रही हूं, सब्जेक्ट लगाएंगे आई, आई के साथ क्या लगेगा, एम, हमेशा आई के साथ एम ही लगाना है। आई एम ये लग गया, हो गया इतना काम। अभी मुझे वर्ब देखना है, वर्ब क्या है, बात करना, तो आई एम टॉक, टॉक हो गया। इसमें क्या लगाएंगे, आई एन जी, आई एम टॉकिंग हो गया। अब लगा, बाकी जो भी है वो ऑब्जेक्ट है, ऑन द फोन, आई एम टॉकिंग ऑन द फोन, ठीक। बारिश हो रही है, अब बारिश क्या है, ना तो फीमेल है ना मेल है, तो कौन सी कैटेगरी में आएगा ये इसको, इसमें हम लगाएंगे इट, ठीक है। तो होगा इट, पहले ये लगाएंगे, फिर वर्ब क्या है, हो रहा है ना, या रही है, बारिश हो रही है, सो इट इज, मैंने कहा था इट के साथ भी इज लगेगा, सिंपल लिख दो, रेनिंग हो गया।
उसका चेहरा मेरे दिमाग में घूम रहा है। उसका चेहरा, हिज फेस, ये हो गया सब्जेक्ट। सिंगुलर है हिज तो इज। अब घूमना क्या होगा, स्पिनिंग, SPINNING, स्पिनिंग। हिज फेस इज स्पिनिंग ऑन माई हेड, ऑन माई हेड, ये क्या बन गया, ये हो गया ऑब्जेक्ट। हिज फेस इज स्पिनिंग ऑन माई हेड। इतना लंबा सेंटेंस भी जब मैं इसको रूल के हिसाब से लिख रही हूं तो कितने आसानी से हो जा रहा है। यही होता है आपको जब ट्रांसलेशन सीखते हैं, ठीक है। अगला है, मैं अपने दोस्त को याद कर रही हूं। आई एम लग गया। अब वर्ब क्या है, याद करना। तो याद को तो इंग्लिश में हम मिसिंग कहते हैं। तो आई एम मिसिंग माई फ्रेंड। आई एम मिसिंग माई फ्रेंड। वे आपस में लड़ रहे हैं। वे यानी दे हो गया प्लूरल तो आ जाएगा आर। अब इसके बाद लगाना है मुझे वर्ब है फाइट और इसमें आईएनजी लगाना है तो हो जाएगा फाइटिंग। सो दे आर फाइटिंग। बाकी का ऑब्जेक्ट क्या होगा, विथ ईच अदर। दे आर फाइटिंग विथ ईच अदर। हम नया मकान खरीद रहे हैं। हम, वी हो गया प्लूरल आ जाएगा आर। अब लगेगा वर्ब होता है खरीदना तो बाई और क्योंकि आईएनजी है तो आईएनजी लगाएंगे। तो वी आर बाइंग, बाकी क्या है, अ न्यू हाउस। वी आर बाइंग अ न्यू हाउस। मैं ये दोस्ती तोड़ रही हूं। आई प्लस एम, आई एम। तोड़ना को इंग्लिश में कहते हैं ब्रेक, है ना। आईएनजी लगा देंगे तो बन जाएगा ब्रेकिंग। आई एम ब्रेकिंग ये दोस्ती, दिस फ्रेंडशिप। आई एम ब्रेकिंग दिस फ्रेंडशिप। रवि प्रोजेक्ट पूरा कर रहा है। रवि भी क्या है, सिंगुलर है तो आ जाएगा इज। रवि इज। अब वर्ब क्या है, पूरा को इंग्लिश में कहेंगे कंप्लीट। कंप्लीटिंग द प्रोजेक्ट। रवि इज कंप्लीटिंग द प्रोजेक्ट। बच्चे बहुत शोर मचा रहे हैं तो क्या होगा, सब्जेक्ट क्या होगा, चाइल्ड नहीं प्लूरल, बच्चे है ना तो CHILDREN ये हो गया सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो लगाना है आर। अब लगेगा वर्ब, मचा रहे हैं जो है वो वर्ब है तो चिल्ड्रन आर मेकिंग होगा, क्या होगा, मेकिंग। बाकी का होगा ऑब्जेक्ट, अ लॉट ऑफ नॉइज। चिल्ड्रन आर मेकिंग अ लॉट ऑफ नॉइज। देखिए कितने आराम से हम बना रहे हैं इसको, सिर्फ प्लेस कर रहे हैं जहां उसको प्लेस होना चाहिए, है ना। नल बह रहा है। नल को क्या कहते हैं, टैप, TAP। टैप सिंगुलर है, इज और सिर्फ रनिंग लगाना है। टैप इज रनिंग। यहां पर ऑब्जेक्ट नहीं है, यहां पर ऑब्जेक्ट नहीं है। जरूरी नहीं कि सब कोई भी सेंटेंस में ऑब्जेक्ट हो, इस टाइप के भी सेंटेंसेस हो सकते हैं, इसलिए मैंने बनाए ये। तो टैप इज रनिंग। मैं नाश्ता बना रही हूं। आई एम मेकिंग ब्रेकफास्ट। ठीक है, आई एम मेकिंग ब्रेकफास्ट। नाउ टीचर पढ़ा रही है। टीचर सिंगुलर है या प्लूरल है, ये
सिंगुलर, इज टीचिंग। क्या पढ़ा रही है वो हमें नहीं लिखना है, हमें सिर्फ बताना है कि टीचर पढ़ा रही है। हम अगले महीने दिल्ली जा रहे हैं। हम हो गया वी, सिंगुलर है या प्लूरल? प्लूरल। वी आर, जा रहे हैं, वी आर गोइंग। कहाँ जा रहे हैं? दिल्ली। दिल्ली। नेक्स्ट मंथ, वी आर गोइंग दिल्ली नेक्स्ट मंथ। बन गया इतना लंबा सेंटेंस। अगर आपको वैसे बोलना हो तो यू मे मेक मिस्टेक, गलती कर सकते हो, बट जब हम रूल के हिसाब से बनाते हैं तो इतनी आसानी से हम बना पा रहे हैं। यही है टेक्निक, रूल के हिसाब से बनाइए, ठीक है। तुम चीजें खराब कर रहे हो। तुम क्या है? यू। यू के साथ क्या लगेगा? सिंगुलर है या प्लूरल है? सिंगुलर है या प्लूरल है? ये प्लूरल है। सो यू आर बन गया। खराब करना, स्पॉइल लिख सकते हैं। स्पॉइल, ING लगा दो, स्पॉइलिंग। यू आर स्पॉइलिंग थिंग्स, बस यू आर स्पॉइलिंग थिंग्स। नेक्स्ट, तुम मामले को और खींच रहे हो। फिर लगेगा यू प्लस आर। अब हमें क्या करना है? वर्ब लगाना है, और यहाँ वर्ब है खींचना, कोई भी चीज को खींचना। तो खींचने को हम लगा सकते हैं इंग्लिश का एक वर्ड, ड्रैगिंग। ड्रैग हो गया, जैसे किसी चेयर को खींचते हैं ना तो ड्रैग बोलते हैं। किसी को ING लगा देंगे तो ड्रैगिंग। यू आर ड्रैगिंग, क्या कर रहे हैं? द मैटर। यू आर ड्रैगिंग द मैटर। माया अंग्रेजी का कोर्स कर रही है। सब्जेक्ट है माया। अभी तक तो आप समझ गए होंगे, सिंगुलर लगेगा तो इज है ना। ले रही है, टेकिंग। टेकिंग इंग्लिश कोर्स। माया इज टेकिंग इंग्लिश कोर्स, ठीक है। लास्ट सेंटेंस है फ्रेंड्स, मिस्त्री अपना काम कर रहा है। द मैकेनिक, सिंगुलर है, इज डूइंग। करना इज डूइंग, क्या कर रहा है? हिज वर्क। द मैकेनिक इज डूइंग हिज वर्क। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूं कि आज आपने प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस को कैसे बनाते हैं सीखा होगा। इजी वे में मैंने कोशिश की आपको समझाने के लिए, तभी मैंने यहाँ पर प्लस प्लस लगाया है। ऐसे ही अगर आप प्रैक्टिस करते हैं तो इसी तरीके से प्रैक्टिस करना, तब आपको पता चलेगा कि आप कहाँ गलत जा रहे हैं। अगर वीडियो पसंद आया है तो प्लीज लाइक कर देना, और ऐसे ही अगर आपको ट्रांसलेशन सीखना है, ग्रामर सीखना है तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।